इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या था इक्वेशन ऑफ मोशन? पहला इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या था? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या था? 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अभी हमें करना है कि इन इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है तो आपको पहले ये समझना होगा इन तीनों के लिए ग्राफ क्या बनेंगे। ग्राफ देखते हैं इनका। अब यहाँ पे ध्यान दो, तीनों इक्वेशन में क्या है? तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन है। तीनों इक्वेशन में क्या है? एक्सेलरेशन में। अगर एक्सेलरेशन है तो याद रखना वीटी ग्राफ यूज करोगे। अगर एक्सेलरेशन दिया है तो क्या करोगे? वीटी ग्राफ यूज करो। मान लो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देंगे बेटा? एक्सेलरेशन देता है। क्या ये तीनों इक्वेशन इस ग्राफ के लिए सही है? वो चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ से अपने एक्सेलरेशन ड्रॉ किया, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन यानी कहाँ से स्टार्ट हुआ? यानी बॉडी अभी यहाँ पे रेस्ट में था, जीरो कोऑर्डिनेट में। तो बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुआ? रेस्ट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा आपका? जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाता है तो अगर इस ग्राफ में आप इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले लोगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा? इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेगा तो v इज इक्वल टू यू जीरो प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? ए टी आ जाएगा। यानी ये ग्राफ इस इक्वेशन के लिए तो नहीं है। फिर दूसरा ले लो, इसको चेक कर लो। s इज इक्वल टू यू जीरो आ गया ना बेटा, तो इसमें भी जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी इसका आ गया क्या? s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी इस है ना, ये इक्वेशन इस ग्राफ के लिए नहीं है, या ये ग्राफ इस इक्वेशन के लिए नहीं है। तो हमें ऐसे करके थर्ड वाला भी क्या होगा बेटा? थर्ड इक्वेशन में यानी 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अगर u जीरो है तो क्या मिलेगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसका मतलब ये है आपका तीनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका ग्राफ। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ग्राफ कौन सा होगा। अब देख लो, अगर मैंने ऐसा कर दिया, ये आपका वीटी ग्राफ है, मैंने ऐसे ड्रॉ किया, मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, तो ये तो जीरो कोऑर्डिनेट है। तो हमारे पास क्या? इनिशियल वेलोसिटी u है, यानी जीरो तो नहीं है। तो यहां से जीरो, यहां पे जीरो था, तो हर वैल्यू में अगर u का वैल्यू जीरो रखो तो ये इक्वेशन इस ग्राफ के लिए नहीं बन रहा है, क्योंकि जीरो हो जाएगा आपको 80 मिलेगा, v इक्वल टू 80। लेकिन हमें प्रूव करना है u प्लस 80, यानी कहीं ना कहीं आपका इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए। तो आपने क्या किया? जीरो से यहां तक, मान लो एक जीरो से स्टार्ट किया, यहां तक गया, आपको यहां पे मान लो इनिशियल वेलोसिटी u मिल गया। उसके बाद यहां पे आने के बाद एक्सेलरेट किया आपने, यहां पे एक्सेलरेशन मान लो यहां से स्टार्ट किया कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, यहां पे एक्सेलरेशन मान लो कांस्टेंट है, तो यानी इनिशियल वैल्यू यानी रेस्ट से गया, यहां तक गया, आपको u वेलोसिटी मिला। उसके बाद आपने एक्सेलरेट किया तो यहां तक आया, तो आपका यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे देखो, इसको ज्वाइन करो, तो यहाँ पे यहाँ तक आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा, v मिल गया। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको u भी मिल गया, टाइम भी मिल गया, v भी मिल गई, है कि नहीं? इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, तीनों के लिए ग्राफ सेम होगा। कौन सा? ये वाला। अब एक एक करके प्रूफ करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसको करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका? फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम इनको प्रूफ करना है बेटा ग्राफिकली,
तो पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होगा बेटा, पहले हम ग्राफ बना लेंगे। क्या बना लोगे, ग्राफ बना लो। ये आपका क्या है, वी ग्राफ, टी ग्राफ। वाई एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी मान लिया u, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से यहाँ तक चला, तो आपको क्या मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी u मिलेंगे। फिर यहाँ से एक्सेलरेट किया यहाँ तक, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर दो, यहाँ पे मिलेगा बेटा फाइनल वेलोसिटी। आपको क्या मिल गया यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी v। अब इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो, उसके बाद क्या कर दो, नामकरण कर लो। ठीक है, तो इसको मान लो, मैंने मान लिया 0, यानी इसको मान लो मैंने 0 ओ माना। क्या मान लिया, इसको मान लो ओ मान लिया, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, सी डी एंड ई। ठीक है, अब आगे देखो क्या करोगे। तो इस ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है वो चेक कर लो। क्या मिल रहा है बेटा, क्या लिखोगे, है ना, फ्रॉम द अबव ग्राफ वी हैव, हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, हमें क्या मिल रहा है, पूरे ग्राफ से क्या मिल रहा है, आपको ओ ए मिल रहा है। देखो ये ओ ए और ये अपने क्या किया, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे ज्वाइन किया, यानी ओ ए और डी सी दोनों आपस में क्या है, इक्वल होगा और पैरेलल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों बराबर होगा बेटा। अगर पैरेलल लाइन है तो दोनों इक्वल भी है। ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, यू। उसके बाद क्या लोगे, ओ डी इज इक्वल टू ए सी इक्वल टू कितना है, एक्स एक्सिस आपको टाइम दे रहा है। ठीक है, तो ये टी हो जाएगा। फिर आगे ओ ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, ओ ई इज इक्वल टू बी डी इक्वल टू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, है ना। देयरफॉर आपका ओ ई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बेटा, दोनों को जोड़ दो, ओ ए प्लस डी सी, ओ ए प्लस क्या होगा बेटा, ओ ए प्लस ए ई। तुम्हारे ना वॉइस देखो नहीं से आई नहीं फोन लगो, तो हमें तो आप दस नहीं से आई दस है ना। ओ ई क्या, अभी क्या करना है बेटा, है ना। देयरफॉर क्या करोगे अभी, आपका ओ ई कैसा आएगा, ओ ई इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दो, ओ ए ये प्लस ये, तो आपको क्या मिलेगा, पूरा मिलेगा ओ ई। तो ओ इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए ई, तो देगा क्या, ओ ई आपको पता है v होता है और ओ ए पता है u, तो आपको निकालना है ए ई यानी बी सी। तो ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ओ ई माइनस क्या कर दोगे, ओ ए, तो क्या आ जाएगा ए ई, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे बेटा, ए इज इक्वल टू आएगा v माइनस ओ ई, आपका v है v माइनस u, और ए ई और बी सी बराबर होगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, अब यहाँ याद रखना आपको क्या मिल गया बेटा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू इज इक्वल टू बी मिल गया, यानी बी मिल गई है, वी माइनस यू मिला आपको। अब क्या करना है, आप एक चीज याद रखना, ये जो स्लोप है, ये स्लोप जो है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ये स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ क्या देता है बेटा, एक्सेलरेशन देता है। तो क्या लिखोगे, लिख लेना नाउ, ऐसे लिख दो, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, क्या दे रहा है बेटा, एक्सेलरेशन दे रहा है। तो कैसे देता है स्लोप, और याद रखना स्लोप जो होगा, ये देखो, ये जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। यहाँ पे देखो एक एंगल बना रहा है, मान लो थीटा। तो याद रखना स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन क्या देता है, ए इज इक्वल टू है टेन थीटा। क्या स्लोप दे रहा है बेटा, टेन थीटा। और आपको टेन थीटा समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा देखो, तो आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में जाना होगा, पी बी पी एच एच बी,
इसको याद करो बेटा, P परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जान लो। साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या बनेगा बेटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा या टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी ऐसे चला तो आपको देखो यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला रेशियो का फॉर्मूला आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब उल्टा चलो फिर, बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट थीटा, फिर आएगा सेक थीटा, फिर क्या आएंगे सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, क्या होगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये आपको ये आप क्लास 10 में जाके पढ़ोगे मैथ्स में, लेकिन अभी क्या ध्यान देना है यहाँ पे देखो, हमें चाहिए बेटा टेन थीटा, हमें चाहिए टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। देखो ऊपर से रो ऐसे डायरेक्शन दे, इसका मतलब ये है कि पहले परपेंडिकुलर आएगा फिर बेस आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, पहले कौन आ रहा है परपेंडिकुलर बाय बेस। बात क्लियर हुई कि नहीं। फिर क्या करोगे, ये जो स्लोप है टेन थीटा का, ये देखो टेन थीटा तो परपेंडिकुलर थीटा के ऑपोजिट साइड में, और याद रखना ये ट्रिगोनोमेट्री, ये जो रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा राइट एंगल ट्राइंगल में। कहाँ अप्लाई होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। अब देखो अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड में होता है हाइपोटेन्यूज। अगर मान लो आपने एंगल मान लिया इसको थीटा, तो थीटा के ऑपोजिट साइड में होगा परपेंडिकुलर, और बाकी जो तीसरा साइड होगा वो होगा बेस। याद रखना ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक वाला पार्ट है, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ये बेटा क्लास 10 का पार्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है, अगर ऐसे करोगे थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने बता दिया टेन थीटा जो फॉर्मूला हो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे याद रखना परपेंडिकुलर एंगल का ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, और 90 का ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होगा, और बाकी जो तीसरा साइड रहेगा आपका वो होगा बेस। तो यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे। देखो थीटा के ऑपोजिट साइड में क्या है परपेंडिकुलर, दैट इज योर बीसी, परपेंडिकुलर बाय बेस फॉर्मूला लगा दो। फिर परपेंडिकुलर क्या है आपका बीसी, बेस कितना है बेटा, देखो ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री ऑपोजिट साइड में क्या है बेटा आपका हाइपोटेन्यूज, लेकिन हमें चाहिए क्या, ये वाला चाहिए बेस, तो आपका बेस क्या होगा बेटा एसी। सो देयरफॉर आपका ए क्या मिल गया, एसी बाय एसी। इतना क्लियर हुआ ना। फिर आगे देखते हैं, फिर ए इज इक्वल टू बीसी कितना है बेटा, बीसी आपने पहले निकाला था, क्या आया बीसी, हाँ यहाँ पे थोड़ा सही करो बेटा, ये बीसी नहीं होगा, क्या होगा, ये बीई नहीं होगा, बीसी होगा, ठीक है, ये बीसी होगा। ये इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू बीसी था, तो क्या करोगे v माइनस यू बाई, v माइनस यू बाई क्या कर दोगे बेटा, बीसी का वैल्यू v माइनस यू, और एसी का वैल्यू क्या है, एसी का वैल्यू है t। तो अब क्या करो, इस t को इस साइड ले जाओ, तो b माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, u इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा u प्लस ए टी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब क्या आ जाओ बेटा, यहाँ पे सिर्फ चेंज कर देना सेकेंड इक्वेशन, क्या कर देना है बेटा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इनको प्रूफ करते हैं। ग्राफ सेम रहेगा, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ग्राफ सेम रहेगा, तो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं होगा, ग्राफ सेम रहेंगे। तो इसको क्लीन कर लेते हैं ग्राफ को। ये आपका क्या है, ये आपका है ग्राफ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन था। चलो अब इसको प्रूफ करते हैं बेटा। तो पहले जितना भी इंफॉर्मेशन था यहाँ पे वो हम फिर से करेंगे, क्योंकि वो फिर से आएगा आपका, वो इंफॉर्मेशन आपको याद रखना होगा। क्या था, फ्रॉम द अबव ग्राफ, फ्रॉम द अबव ग्राफ वी हैव, क्या है हमारे पास बेटा,
ओ ए इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू टी, नहीं, ओ ए इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू आपका यू है, फिर ओ डी इज इक्वल टू ए सी, क्या है आपका टी, ठीक है। फिर ओ ई, ये पूरा ओ ई और डी बी, ओ ई इक्वल होगा डी बी के, कितना होगा बेटा आपका वी होगा, कोई दिक्कत। अब यहां पे देखो देयरफॉर हमें ओ ई ए ई कैसे मिलेंगे, ओ ई तो आपको पता है वी, तो ओ इक्वल टू क्या होगा, ओ इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए ई, ठीक है। तो आपको ए ई चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है, पूरा पता है, ये नहीं पता, तो ये निकाल देते हैं। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ओ ई माइनस ओ ए, तो क्या आ जाएगा, ओ ई है आपका वी, तो ये आ गया वी माइनस यू ए ई मन, और याद रखना ए ई इक्वल टू बी सी, तो हम इक्वल टू कर देंगे बी सी के बराबर, कोई दिक्कत। फिर आगे देखो क्या करना है, हमें निकालना है क्या बेटा, हमें निकालना है क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी हमें डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस पे ध्यान देना है। किस में ध्यान देना है बेटा, है ना, हमें किस पे ध्यान देना है, यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें एस पे ध्यान देना है। तो याद रखना वीटी ग्राफ का जो एरिया है, ये वीटी ग्राफ का जो भी एरिया होगा बेटा, अगर मान लो मैंने ऐसे ले लिया, एक्सेलरेशन ऐसे लिया, तो लास्ट जो पॉइंट है, जो भी आपका फाइनल पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट जो भी होगा, उसको एक्स एक्सिस के साथ जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो भी एरिया आएगा, मान लो ये एरिया है आपका, और ये एरिया आपको डिस्टेंस देगा। ये जो एरिया होगा ये वीटी ग्राफ है, इसका जो एरिया होगा वो आपको क्या देंगे बेटा, डिस्टेंस देंगे। बात क्लियर होगी। मान लो दूसरा ग्राफ ऐसे ले लिया हमने, ऐसे लिया, ठीक है, ये जो एरिया होगा इसको ज्वाइन कर दो, टोटल लास्ट पॉइंट का यहाँ पे, ये वीटी ग्राफ होगा आपका, तो लास्ट पॉइंट को एक्स एक्सिस के साथ जोड़ दो, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे। जोड़ने के बाद ये जो एरिया होगा, ये पूरा एरिया आपको क्या देंगे, आपका ये पूरा एरिया आपको क्या देंगे बेटा, डिस्टेंस देगा। क्या देगा, ये पूरा एरिया आपको क्या देंगे, डिस्टेंस देगा। ये जो एरिया होगा वो आपको डिस्टेंस देंगे, क्या देंगे, डिस्टेंस देंगे। बात करें ऐसे करके, ये जो ग्राफ है बेटा, ये पूरा ये जो ग्राफ है बीटी ग्राफ का, यहां से लेके बेटा आपका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे था, आप इनिशियली यहां से स्टार्ट किए, फिर ए पॉइंट में गए, यानी यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, फिर यहाँ पे एक्सेलरेट हुआ, फिर बी पॉइंट में जाके आपको फाइनल वेलोसिटी मिला, यानी यहां से यहां तक आपका फाइनल पोजीशन ये है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो ये पूरा जो एरिया होगा बेटा, ये पूरा एरिया आपको क्या दे रहा है, आपको ये पूरा एरिया आपको डिस्टेंस देंगे। क्यों, बीटी ग्राफ का जो एरिया है याद रखना वो डिस्टेंस देता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, याद रखना एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। बात क्लियर हुआ। तो अब एक काम करते हैं बेटा, डिस्टेंस टेबल यानी एस इक्वल टू, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे बेटा सेकंड इक्वेशन के लिए। पहले ये वाला ले लेंगे एरिया ट्राइंगल, और फिर ये रेक्टेंगल ले लेंगे, ठीक है। ये वाला एक नीचे वाला रेक्टेंगल होगा और ऊपर वाला ट्राइंगल होगा। तो इसको पूरे एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बेटा, ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ए सी डी ओ या ओ ए सी डी, आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा बेटा, एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि ये बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो बेस क्या होगा बेटा, बेस होगा ए सी, आपका बेस है, ये आपका टी है, एक्स एक्सिस वाला लाइन जो भी है, एक्स एक्सिस का जो भी लाइन होगा, जितने भी एक्स एक्सिस में लाइन आएंगे वो आपको क्या देगा, टाइम देगा। तो ए सी इंटू हाइट क्या है, बी सी। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या देगा बेटा, रेक्टेंगल कौन सा था, ओ ए सी डी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी क्या देगा, लेंथ इंटू
ब्रेथ लेंथ क्या है बेटा, ओडी इंटू डीसी। तो हाफ एसी कितना है बेटा, टी, इंटू बीसी कितना है, बीसी आपका क्या आया था, v माइनस यू, ये v माइनस यू था आपका। तो क्या करोगे बेटा, v माइनस यू प्लस ओडी कितना है, ओडी आपका टी है, ओडी और एसी एक ही बात है, टी। और डीसी कितना है बेटा, डीसी 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 आपका यानी है ना ओ ए का यू दे रहा है। तो इसको एक काम करो, जोड़ दो हाफ। अब यहां पे देखो आपको v माइनस यू है, तो हमें v और माइनस यू नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको ना इसको रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, यहां पे लिखो सिंस a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी है, तो बेटा v माइनस यू इज इक्वल टू क्या आया, ए टी, है ना। अब इसको अप्लाई कर देंगे बेटा, ठीक है। तो नाउ एस इक्वल टू क्या आएगा, हाफ टी, v माइनस यू के जगह पे क्या पुट कर दूंगा बेटा, ए टी प्लस यू टी। सो देयरफॉर एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। क्लियर हुआ, ये आपका प्रूव है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। एक बार देख लो, कॉपी कर लो इसको, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां पे हर एक चीज सेम रहेंगे बेटा, हर एक चीज, कुछ भी चेंज नहीं होगा यहाँ पे, हर एक चीज सेम रहेंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा, ग्राफ वही सेम टू सेम ग्राफ रहेगा, और ये इंफॉर्मेशन भी सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी है ग्राफ में, पूरे ग्राफ में क्या किसको क्या कंसीडर किया, पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसको भी रखना है एज इट इज। अब आपको मिल क्या रहा है यहाँ पे, देखो बेटा इस ग्राफ में अभी जब थर्ड इक्वेशन करोगे आपको पूरा ग्राफ एक साथ लेना है, बस इतना ही डिफरेंट है। सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या किया था बेटा, है ना, पहले ट्राइंगल लिया फिर रेक्टेंगल लिया आसान के लिए। अब इसको एक साथ कर लेंगे, हमें थर्ड इक्वेशन आसानी से मिल जाएगा। देखो क्या करना है, वही बेटा डिस्टेंस देगा, तो आपको क्या लिखना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया ऑफ, कौन सा बेटा, ओ ए बी, ओ ए बी डी, क्या ये ओ ए बी डी, ये आपका ट्रेपेजियम, क्या आपका क्या है बेटा, ट्रेपेजियम है। तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है बेटा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो एस इक्वल टू बेटा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, इस ग्राफ में इस ट्रेपेजियम में, ये बेटा ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम में देखो ध्यान से, ये पूरा ट्रेपेजियम है, ये ओ ए पी डी ओ, ये पूरा क्लोज है। ये जो एरिया है बेटा इसका पूरा एरिया क्या देगा आपको, एरिया देंगे। तो यहाँ पे क्या देखना है कि एरिया ऑफ, हमने क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। फिर क्या करोगे, पैरेलल साइड कौन सा है, ओ ए एंड डी बी, तो क्या लिखेंगे, ओ ए प्लस डी बी इंटू हाइट क्या है बेटा, ये वाला ट्रेपेजियम का हाइट है कौन सा, ये बिटवीन कौन सा है, ए सी है आपका हाइट। तो उसके बाद क्या करोगे, हाफ ऑफ ओ ए कितना है बेटा, यू प्लस डी बी क्या है बेटा, डी बी आपका है पूरा, डी बी क्या है बेटा आपका वी, यहाँ पे लिखा है इंफॉर्मेशन वी। फिर ए सी कितना है बेटा, ए सी, ए सी क्या है आपका, ए सी आपका टी, क्या है बेटा, ए सी टी। तो अब देखो क्या करोगे, देखो थर्ड इक्वेशन में एक चीज यहाँ पे देखो हमारे पास टी है, एक चीज ध्यान दो बेटा, थर्ड इक्वेशन में आपका, थर्ड इक्वेशन में देखो आपका क्या नहीं है बेटा, थर्ड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में आपका टाइम नहीं है। तो एक काम करेंगे, टाइम को रिमूव कर देंगे। अब कैसे करेंगे, देखो हमें पता है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर
टी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा v माइनस यू बाई ए। आप क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, है ना, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, हाफ ऑफ, मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ v u प्लस v, क्योंकि बेटा यहाँ पे v माइनस यू है तो हम उल्टा करेंगे, तो क्या करेंगे v पहले रखेंगे प्लस u हम रख सकते हैं, तो फिर v माइनस यू बाई ए। अब आगे देखो, आगे क्या करोगे बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो v प्लस यू v माइनस यू यानी a प्लस b a माइनस b, तो a प्लस b a माइनस b कौन सा फॉर्मूला होता है, वो होगा v स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ना, a प्लस b माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे v प्लस यू b माइनस यू तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे क्या है a है तो नीचे a आ जाएगा, तो फाइनली क्या रिजल्ट दे रहा है बेटा, s इक्वल टू 2 और a को, ये नीचे है तो इसको इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 इस तरफ आ जाएगा और a आ गया तो क्या आ जाएगा 2as इक्वल टू, दोनों ऊपर चला गया, 2 भी इधर चला गया a भी चला गया, तो क्या आया 2as, फिर राइट साइड में क्या रहेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हो गया ना आपका थर्ड इक्वेशन प्रूफ।